हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 12th क्लास के दोस्तों। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इनू इज हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश विस्टस का लेसन नंबर 2 द टाइगर किंग रिटन बाय काल्की। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है ये। और इस कहानी को पढ़ने से पहले जो कि काल्की ने लिखी है, पढ़ने से पहले मैं एक आपको इसकी छोटी सी समरी बताना चाहूँगी। ओके, तो ये जो स्टोरी है वो स्टोरी टाइगर किंग की है, जो कि जिसका जन्म हुआ था, ही वॉज बोर्न इन प्रतिबंधापुरम। और बहुत ही ज़्यादा र्यूमर था, र्यूमर का मतलब अफवाह थी कि वह अपने जन्म के 10वें दिन बोलेगा। ठीक है, तो उसको वो जो है एस्ट्रोलॉजर ने, जितने भी ज्योतिष थे, उन्होंने ये बताया दैट ही वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, क्योंकि वह वृषभ राशि के अंदर पैदा हुआ है। और जो बुल होते हैं और जो टाइगर होते हैं वो दोनों एनिमीज होते हैं, इसीलिए जो डेथ है वो टाइगर किंग की किससे आएगी, टाइगर की किससे आएगी, टाइगर से आएगी। ठीक है, क्योंकि वो वृषभ राशि में पैदा हुआ था और इसीलिए जो उस टाइगर और बुल जो है वो दुश्मन होते हैं, इसीलिए उस टाइगर किंग की जो डेथ है वो टाइगर से आएगी। ठीक है, तो जो टाइगर किंग है उसका पालन पोषण इंग्लिश एनवायरनमेंट में हुआ और एट द एज ऑफ 20 ही वॉज क्राउन्ड द महाराजा। 20 साल की उम्र में वह महाराजा बन गया और जितने भी लोग थे ना किंगडम में, वो सभी के सभी ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी थी वो उसके बारे में बात करने लगे। नाउ इट केम टू द किंग्स नॉलेज, अब वो राजा जो कि टाइगर किंग था उसकी भी समझ में ये बात आई, उसके कानों में भी ये बात पड़ी। तो टाइगर किंग ने ये डिसाइड किया और कसम खाई उसने कि वो 100 टाइगर्स को मारेगा। एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है उसने भी उसी के स्टेट के अंदर, टाइगर किंग के स्टेट के अंदर टाइगर को मारने का सोचा, लेकिन टाइगर किंग ने उसे मना कर दिया, क्योंकि अगर वह वहां पर उसका शिकार करेगा तो ही वॉज इन डेंजर टू लूज हिज थ्रोन, और हो सकता है उसे अपना राज सिंहासन खोना पड़े। तो विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, और उसने 10 सालों के अंदर 70 चीतों को मार दिया। द फॉरेस्ट ऑफ द किंगडम बिकेम एक्सटिंक्ट ऑफ टाइगर्स, तो जितने भी उसके वहां पर किंगडम के अंदर चीते थे वे सभी के सभी जो है क्या हुआ, एक्सटिंक्ट हो गए, सभी के सभी वहां चीते जो है वो खत्म हो गए। तब टाइगर किंग ने जो है वो बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था, ही वॉज अ मैन ऑफ विजन, और उसने क्या योजना बनाई कि वो किसी राजसी लड़की से शादी करेगा, किसी और किंगडम, किसी और शासन की लड़की से, राजसी लड़की से शादी करेगा, जहां पर चीतों की पॉपुलेशन, टाइगर की पॉपुलेशन, अच्छी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो उसने जो है इस तरह से शादी करके उनके राज्य में भी उसने ही मैनेज टू किल 99 टाइगर्स, और उसने उस लड़की से, राजसी लड़की से शादी करके उनके भी किंगडम के अंदर टाइगर का शिकार किया और 99 जो टाइगर थे मार दिए, एक टाइगर सिर्फ रह गया था। जो लास्ट टाइगर था दैट वाज अरेंज्ड बाय दीवान, उस टाइगर को दीवान ने अरेंज किया था। और वो जो टाइगर था, जब टाइगर किंग ने गोली चलाई थी तो वह मरा नहीं था, उसको जो है दीवान अपनी गाड़ी में घर ले गया था। और उसे किसने मारा था, द टाइगर वॉज किल्ड बाय गार्ड्स, और वो टाइगर किंग ने उसको नहीं मारा था। ठीक है, तो टाइगर किंग तो ये सर्टेन हो गया कि मैंने 100 चीतों को मार दिया है, अब मेरी जिंदगी, जो मेरी लाइफ है वो सेफ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, अभी तक 99 की ही गिनती चल रही थी। तो जो उसका राजकुमार था, जो उसका बेटा था, उसका 3rd बर्थडे जो था वो आ गया, और राजा ने डिसाइड किया अपने बेटे को एक वुडन टाइगर जो है वो उसको अपने बेटे को बर्थडे पर उसने देने का सोचा। ठीक है, तो वाई प्लेइंग विद अ टॉय, क्योंकि जो वुडन टाइगर था वो खिलौना था, क्योंकि एक खिलौने से खेलते हुए वन ऑफ द स्लाइवर्स, स्लाइवर्स क्या होता है,
स्लाइवर्स होती हैं जो उसके अंदर लकड़ी की बारीक बारीक सुइयों जैसी नोकें उठी होती हैं। जब कोई बहुत ही कुशल कलाकार लकड़ी का कोई काम करता है तो उसे चिकना कर देता है, लेकिन अगर कोई नौसिखिया, कोई अप्रेंटाइज अगर लकड़ी का काम करता है तो उसके अंदर बहुत सारी बारीक बारीक जो है फांसें, स्लाइवर्स होती है, फांसें रह जाती हैं। और उस टाइगर किंग के अंदर जो फांसें थी वो राजा के हाथ में चुभ गई। द वुंड सून टर्न टू बी इन्फेक्शियस, जो राजा का घाव था उसमें संक्रमण होने लगा, और जितने भी सर्जन थे दे ऑल अराइव्ड एंड द किंग वॉज ऑपरेटेड अपॉन। और जैसे ही इन्फेक्शन फैल गया हाथ में तो राजा का वहां ऑपरेशन किया गया। दे क्लेम्ड दैट द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, और उन्होंने घोषणा की कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। हाउएवर द टाइगर किंग डाइड एंड द प्रोफेसी केम ट्रू, और उन्होंने क्या कहा कि जो टाइगर किंग है वो मर गया, और जो उसकी प्रोफेसी थी, जो घोषणा थी उसकी मृत्यु के बारे में, वह सच हो गई। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन द टाइगर किंग, एंड इट इज रिटन बाय काल्की। मैं आपको ये बता दूं कि काल्की जो है एक पेन नेम है। अभी हम इसका जो है थोड़ा सा अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काल्की जो है वो कौन है। ओके, इंडियन ऑथर हैंगे। नाउ काल्की जो है वो एक, उनका पूरा नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, और पेन नेम है उनका काल्की। एक तमिल राइटर है, जर्नलिस्ट हैं, पोइट हैं, क्रिटिक हैं, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन द टाइगर किंग बाय काल्की. Before you read, what is the general attitude of human beings towards wild animals? लोगों का, सामान्य लोगों का जंगली जानवरों के प्रति मानव का क्या नजरिया है? जंगली जानवरों के प्रति इंसान क्या सोचता है? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं महाराजा प्रतिबंधापुरम के महाराजा, इस कहानी के हीरो हैं. He may be identified as His Highness जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्याव्याघ्र समाहारी, महाराजा धीराजा, विश्वभुवना सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MADACTC और CRCK. इतना लंबा चौड़ा नाम है महाराजा प्रतिबंधापुरम के महाराजा का. बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग. लेकिन इस नाम को अक्सर छोटा करके उन्हें टाइगर किंग बुलाया जाता है. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. मैं इसलिए जो है आगे आया हूँ आपको ये बताने के लिए, आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ ये बताने के लिए कि वह टाइगर किंग उनका नाम क्यों पड़ा. I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. मैं आपके सामने इस इरादे से नहीं आया हूं कि कहानी के खत्म होने से पहले ही, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है पूरी सिस्टमैटिक, व्यवस्थित तरीके से, विड्रॉल का मतलब होता है अपने आप को पीछे खींचना. मैं इस कहानी के मैं इस इरादे से आया हूं कि इस कहानी के अंत तक बढ़ूं, ना कि अपने आप को पीछे घसीट लूं. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. Stuka bomber होते हैं बम वर्षक. ओके, बम वर्षक होते हैं स्टूका बॉम्बर, जो कि बम इत्यादि जो है वो गिराते हैं. तो यहां तक कि स्टूका बम गिराने वाले भी मुझे मेरी धमकी से, मुझे पीछे अपने रास्ते से नहीं घसीट सकते. द स्टूका इफ इट लाइक्स, स्टूका अगर चाहे कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. और स्टूका अगर चाहे तो अपनी मर्जी से जल्दी ही मेरी कहानी से अपने आप को पीछे खींच ले, क्योंकि मैं तो पीछे आने वाला नहीं हूं. नाउ राइट एट द स्टार्ट, बिल्कुल शुरू से ही, इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज द मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. ये बहुत ही ज्यादा एक इम्पेरेटिव का मतलब होता है धनात्मक, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव रहस्य है इस मैटर को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से टाइगर किंग के बारे में, इस रहस्य को खोलने का एक बहुत ही ज्यादा इम्पेरेटिव एक तरीका है शुरू से ही. नाउ everyone who reads of him
विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर, और जो भी कोई उनके बारे में पढ़ेगा उसको ये अनुभव होगा, द नेचुरल डिजायर, उसके अंदर प्राकृतिक इच्छा होगी, टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, एक ऐसे व्यक्ति से मिलने की इच्छा होगी जिसके अंदर इनडोमिटेबल करेज, अदम्य साहस है, फेस टू फेस उस व्यक्ति से सामने मिलने की, बहुत ही ज्यादा आमने सामने मिलने की बहुत इच्छा होगी, जिस व्यक्ति के अंदर बहुत जरूरत से ज्यादा अदम्य साहस है। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इस इच्छा के पूरे होने के अवसर नहीं है। एज भरता सेड टू रामा, जैसे कि भरत ने राम से कहा था, अबाउट दशरथा, दशरथ के बारे में कहा था, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, और वो टाइगर किंग पहुंच गया है अंतिम उस घराने में जहां पर सभी जीवित प्राणी रहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग मर चुका है, वह उन सभी लोगों के जीवित लोगों के उस अंतिम चरण में पहुंच गया, और अंतिम चरण क्या होती है? डेथ। ठीक है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, और जिस तरीके से उसकी मौत आई यह एक असाधारण रुचि का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और ये बात रिवील का मतलब इसका रहस्य सिर्फ सामने आएगा, इसका पर्दा उठेगा इस कहानी, टेल का मतलब कहानी के अंत में। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, और सबसे ज्यादा मजेदार पक्ष है उसकी मौत का, वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बोर्न, और वो तब है जब वह पैदा हुआ था। डिमाइज मीनिंग होता है सैडनेस। नाउ एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स कौन होते हैं? ज्योतिषी। हैड फोरटोल्ड दैट वन डे, फोरटोल्ड का मतलब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन इस टाइगर किंग को वाकई मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, ये बच्चा जो है वो इसलिए पैदा हुआ था कि बड़ा होकर, वॉरियर ऑफ वॉरियर का मीनिंग वह सिपाहियों का सिपाही, योद्धाओं का योद्धा बने, हीरो ऑफ हीरोज, हीरो का भी हीरो बने, चैंपियन का भी चैंपियन बने। बट दे बिट देयर लिप्स, लेकिन उन लोगों ने, जितने भी ज्योतिषी थे, उन्होंने अपने होंठ काटे, एंड swallowed hard, और निगला कुछ, when compelled to continue, जैसे ही उनको मजबूर किया गया बताने के लिए, the astrologers came out with it, और जितने भी ज्योतिषी थे वो इस सच्चाई के साथ सामने आए। This is a secret which should not be revealed at all, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे खोला नहीं जाना चाहिए, and yet we are forced to speak out, लेकिन फिर भी हम मजबूर है इसे बोलने में। The child born under this स्टार विल वन डे, ये बच्चा ऐसे नक्षत्र के अंदर पैदा हुआ है कि एक दिन हैव टू मीट इट्स डेथ, इसे अपनी मृत्यु से मिलना ही होगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और उसी क्षण एक बहुत ही बड़ा मिरेकल का मतलब चमत्कार हुआ। एन एस्टॉनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड, एस्टॉनिशिंग का मीनिंग अचंभित करने वाला, हैरान करने वाला वाक्य निकला, इमर्ज्ड मीनिंग रिलीज, निकला फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर, और जिलानी जंग जंग बहादुर जो कि 10 दिन के थे, उनके होठों से अद्भुत से शब्द निकले। क्या शब्द थे? ओ वाइज प्रोफेट्स, मेरे महान बुद्धिमान, प्रोफेट्स का मतलब पैगंबरों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफिकेशन, और हर कोई, ट्रांसफिक्स का मतलब जड़ हो गया, स्टुपेफिकेशन का मीनिंग, स्टुपेफिकेशन का मीनिंग होता है हर कोई बिल्कुल जड़ हो गया। कैसे जड़ हो गया? अटर डिसबिलीफ, हैरानी हुई सबको। स्टुपेफिकेशन का मतलब बिल्कुल हैरानी से हर कोई जड़ हो गया। और तब क्या हुआ? दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वे एक दूसरे को देखने लगे, और ब्लिंक्ड का मतलब पलके झपकाने लगे। ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ मेरे बुद्धिमान पैगंबरों, इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं हूं जो बोला हूं। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, अब इस बार कोई शक करने की जगह नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago, ये वही छोटा सा बच्चा था जो कि 10 दिन पहले पैदा
पैदा हुआ था, हु हैड इनंसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, और उसी ने ही एनंसिएटेड का मीनिंग उच्चारण किए थे ये शब्द। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, और मुख्य ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। गेज का मतलब लगातार टकटकी लगाकर इरादे से बच्चे को देखने लगा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, वे जो सभी पैदा हुए हैं एक दिन उन्हें मरना होगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, हमें तुम्हारी भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, और उसने क्या कहा कि तुम्हें इतनी समझ तो होगी कि तुम बता सको कि मौत का तरीका क्या होगा। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. Squeaky का मीनिंग होता है बहुत धीमी धीमी, just like mouse, बिल्कुल धीमी सी आवाज में उस राजसी बच्चे ने ये शब्द कहे धीमी आवाज में। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder, और उस मुख्य ज्योतिषी ने अपनी उंगली अपने नाक पर हैरानी से रखी। A baby barely 10 days old opened its lips इन स्पीच, कि मुश्किल से 10 साल के बच्चे ने अब बोलने के लिए अपने ओंठों को खोला। नॉट ओनली दैट, ना केवल ये, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और उसने बुद्धिमानी से भरा हुआ सवाल उठाया। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। रादर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस, और ये तो जैसे युद्ध के ऑफिस से जितनी भी खबरें निकलती हैं ये तो उससे भी कहीं ज्यादा अविश्वसनीय है। देन फैक्ट्स, सच्चाइयों से भी कहीं ज्यादा अविश्वसनीय है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, और मुख्य ज्योतिषी ने अपनी उंगली अपनी नाक से हटाई। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और छोटे से राजकुमार के ऊपर अपनी आंखें गड़ा दी। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, ये राजकुमार वृषभ राशि के अंतर्गत पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बुल और चीता शत्रु होते हैं। देयरफॉर, अतः डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, और इसीलिए इसकी जो मौत है वो कैसे आएगी, एक चीता से इसकी मौत आएगी। ओके, नाउ द प्रिंस नाउ ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने इस बात को बताया। You may think that Crown Prince Jang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger, और आप जानते हैं कि वो क्राउन प्रिंस जिसको अगला मुकुट मिलना था, जंग बहादुर, वो एकदम से फेंक दिए गए ऐसी जगह जब उन्होंने जैसे ही शब्द चीता सुना। That was exactly what did not happen, ये वाकई ऐसा कुछ नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, और जैसे ही उन्होंने सुना इसे उच्चारण करते हुए, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल, और तभी उस छोटे से 10 दिन के राजकुमार ने एक बहुत ही भारी गुर्राहट दी। टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और तब एक आतंकित कर देने वाले शब्द उनके होठों से निकले। उसी छोटे से 10 डेज वाला जो बच्चा था ना, इन्फेंट था, उसके मुंह से, लेट टाइगर्स बिवेयर, सारे चीता सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधापुरम, और ये जो थी, ये अकाउंट जो है, ये घटना जो है वो एक र्यूमर बन गई प्रतिबंधापुरम के अंदर। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, और क्राउन प्रिंस जो थे जंग बहादुर, वह दिनों दिन लंबे होते गए और बहुत ज़्यादा ताकतवर होते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज, और कोई भी चमत्कार जो है उनके बचपन के दिनों को नहीं अंकित कर सकता था, अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, और ये जो घटना पहले से ही बताई जा चुकी थी। द बॉय द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, बच्चा जो है अंग्रेजी गाय का दूध पिया करता। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और उनको एक अंग्रेजी नैनी ने पाला। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, और उनको अंग्रेज के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई गई। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, वह कुछ नहीं देखते थे, सिर्फ अंग्रेजी फिल्में देखते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसे कि बाकी सारे जो क्राउन प्रिंसेस, जो राजकुमार होते हैं भारतीय स्टेट्स के सभी जितने जैसे प्रिंस होते हैं, ऐसा ही उन्होंने भी किया। When he came at age of came
ऑफ एज एट 20, और जब वे 20 वर्ष की उम्र में आए, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स, और तब तक वहां का जो दरबार था उसकी सारी की सारी चाबी उनके हाथ में आ गई। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन हर किसी को उस किंगडम के अंदर, राज्य के अंदर जो भी एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषियों ने जो भी घोषणा की थी वह याद आई। मैनी कॉन्टिन्यू टू डिस्कस द मैटर, बहुत सारे लोग तो लगातार इस विषय को विचार विमर्श कर रहे थे। स्लोली इट केम टू द महाराजा's ईयर्स, और जल्दी ही ये महाराजा के कानों में भी पहुंची। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधापुरम स्टेट, और प्रतिबंधापुरम राज्य के अंदर असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, सभी के अंदर चीता थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को याद आ गई पुरानी कहावत, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, और तुम मार सकते हो एक गाय को अपनी आत्मरक्षा करने के लिए। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और वाकई किसी को कोई भी शक नहीं होगा अगर आप अपनी आत्मरक्षा के लिए चीते को मार दें। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा निकल पड़े चीता के शिकार के लिए। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, महाराजा कुछ जरूरत से ज्यादा ही बहुत प्रसन्न थे, उत्तेजित थे। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपना पहला चीता मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और उन्होंने राज्य के ज्योतिषी के पास उसे भेज दिया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उस जंगली मरे हुए जानवर को दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, और उन्होंने पूछा अब आप क्या कहते हैं। योर मेजेस्टी यू किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, और मेरे महाराज आपको 99 चीता और मारने पड़ेंगे ठीक इसी तरह। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने एक और बात कही। बट वॉट, लेकिन क्या। स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के कहो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद 100 टाइगर, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा 100वें चीते के बारे में। What if the 100 tiger were also killed? क्या होगा अगर 100वां चीता भी मारा जाएगा? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, और तब मैं अपनी सारी किताबें ज्योतिष की फाड़ दूंगा और उनमें आग लगा दूंगा। एंड और क्या, I shall cut off my tuft, मैं अपने सर पर ये जो चोटी है इसे कटवा दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बाल छोटे करा लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इन कोहेरेंट नोट, और उसने, ज्योतिष ने इस अजीब सी बात के ऊपर अपनी नोट को, अपनी बात को खत्म किया। देखिए एस्ट्रोलॉजर जो है राजा के सामने खड़ा हुआ है। नाउ Number part 3. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhapuram, और तब से लेकर के ये एक सेलिब्रेशन का समय, मनाने का समय हो गया, उत्सव मनाने का समय हो गया उन सभी चीतों के लिए जो कि प्रतिबंधापुरम में रहते थे। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, और राज्य ने बिल्कुल रोक लगा दी चीतों के शिकार पर, और सिर्फ महाराजा चीतों का शिकार करेंगे। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, और एक घोषणा और करवा दी गई, एक नियम और जारी करा दिया गया कि अगर किसी ने हिम्मत की, फ्लिंग का मतलब फेंकना, एक किसी चीते के ऊपर पत्थर फेंकने की भी जरूरत की, all his wealth and property would be confiscated, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी और उसकी जगह जमीन और सभी कुछ रुपया पैसा सब कुछ कॉन्फिस्केटेड का मतलब जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वाउड ही वुड अटेंड टू all other matters only after killing the 100 tigers, और महाराजा ने कसम खा ली कि वो अपने राज्य के जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी विषय हैं, वो 100 चीता मारने के बाद ही उन सब विषयों को देखेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और शुरू में तो ऐसा लगा कि महाराजा अपनी इच्छा को वेल सेट टू रियलाइज, अपनी इच्छा के बारे में बहुत अच्छे ढंग से सोचेंगे। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, और तब उन्होंने कोई खतरे का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, और कोई ऐसा समय था जब उन्होंने अपनी गोली को जो है वो मिस कर दिया, उनका निशाना चूक गया। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, और चीता उनके ऊपर उछल कर आया। एंड ही फॉट
फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, और महाराजा बिना किसी अस्त्र शस्त्र के नंगे हाथों वह उस जंगली जानवर के साथ लड़े। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, और हर बार चीते से महाराजा जीत जाते। At another time he was in danger of losing his throne. एक बार और उन्हें खतरा पैदा हो गया, अपने मुकुट को, अपने सिंहासन को खोने का खतरा पैदा हो गया। हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, और एक बहुत ही ऊंची श्रेणी का ब्रिटिश का जो एक ऑफिसर था, विजिटेड प्रतिबंधापुरम, उसने प्रतिबंधापुरम की सैर की। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और वह चीतों का शिकार करने का बड़ा शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स, और उसे बड़ा ही शौक था कि वह चीतों के साथ अपनी फोटो खिंचवाए। ही हैड शॉट, जिसे उसने मारा था। As usual, he wished to hunt tigers in प्रतिबंधापुरम, और जैसा कि सामान्य रूप से उसने इच्छा की कि प्रतिबंधापुरम में वह भी चीते का शिकार करे। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा ने अपनी कसम बहुत फर्म, बहुत ही गाढ़ी अपनी कसम खाई हुई थी। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने उसकी अनुमति को इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं आपको किसी और शिकार का प्रबंध कर दूंगा। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, तुम जंगली भैंसों के शिकार पर जा सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप चाहे चूहों का शिकार कर लो। वी आर रेडी फॉर अ मस्कीटो हंट, हम मच्छरों के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, दैट इज इम्पॉसिबल, लेकिन चीते का शिकार ये असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान, और ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने अपने लेटर जो है महाराजा को भेजा थ्रू द दीवान, दीवान के जरिए, दैट द दुराई, दुराई कौन है? दुराई होता है अंग्रेज। हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, और ये जो अंग्रेज है वह खुद कोई चीता नहीं मारना चाहता। द महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग, ये चीते को मारने का काम असल में महाराजा ही करेंगे। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द डुराई, और उस अंग्रेज के लिए क्या महत्वपूर्ण था? वॉज अ फोटोग्राफ, फोटो खिंचवाना महत्वपूर्ण था। ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, और वह हाथ में पिस्तौल पकड़े हुए, गन पकड़े हुए, बंदूक पकड़े हुए, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकैस, कैरकैस का मतलब डेड बॉडी, और चीते के मृत शरीर के ऊपर वह बंदूक रखकर सिर्फ उस पर खड़े होकर फोटो खिंचवाना चाहता है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस उसके प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए। If he relented now, what would he do if other just a minute, if what would he do if other British officer turned up for tiger hunts? लेकिन राजा को जो है, राजा ने ये सोचा कि क्या होगा कि अगर बाकी के दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर भी चीते का शिकार करने के लिए तैयार हो जाएं, बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा पूरी करने से रोका था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, महाराजा बड़े ही खतरे में खड़े थे, अपने राज्य को खोने के चक्कर से वह खतरे में आ गए थे। द महाराजा एंड द दीवान हैड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, और महाराजा और दीवान ने जानबूझकर, डेलिब्रेटली का मतलब होता है ओवर दिस इशू, जानबूझ करके ये परेशानी मोल ली थी। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta, और उसी समय एक टेलीग्राम डाल दिया गया एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश कंपनी के जो जेवरात बनाने वाले कलकत्ता में थे, उनको एक लेटर डाला गया। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, और उन्होंने कहा कि बहुत ही महंगी महंगी हीरे की अंगूठियां जो कि अलग अलग डिजाइन की हैं उनके सैंपल भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और कुछ 50 अंगूठियां आ गईं। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और महाराजा ने क्या किया, पूरा का पूरा 50 की 50 अंगूठियां ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नियों को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द डुराई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स, और उन्होंने सोचा शायद उस ऑफिसर जो कि चीता को मारना चाहता था उसकी पत्नी एक या डुराई सानी जो है वो 1 या 2 अंगूठियां चुन लेगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी की बची वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द डुराई सानी सेंट हर रिप्लाई, और फिर उसी बिल्कुल कम ही समय में डुराई सानी ने अपना जवाब भेज दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, तुम्हारे
इन उपहारों के लिए धन्यवाद। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers, और ब्रिटिश ज्वेलर्स के पास से 2 दिनों में ही 3 लाख का बिल महाराजा के पास आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, महाराजा बड़े खुश थे कि उन्होंने 3 लाख रुपए खोए हैं। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, तो लेकिन उन्होंने प्रबंध कर लिया अपने राज्य को दोबारा पाने का। The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. महाराजा का चीते को मारने का जो शिकार था वह बहुत ही ज्यादा सफलता प्राप्त कर गया। Within 10 years he was able to kill 70 tigers. 10 वर्षों के भीतर ही उन्होंने कम से कम 70 चीते मार दिए। And then, और फिर उसके बाद an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill, और एक ना दिखने वाली बाधा उनके इस मिशन, उनके इस लक्ष्य के बीच में आकर खड़ी हो गई। स्टैंड स्टिल का मीनिंग खड़ी हो गई। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट, और चीतों की जो जनसंख्या थी वह खत्म हो गई इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधापुरम। प्रतिबंधापुरम के जंगल में चीतों की जनसंख्या खत्म हो गई। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकिरी। कौन जानता था कि टाइगर ने अपनी बर्थ कंट्रोल पर कंट्रोल कर लिया है और कमिटेड हाराकिरी का मतलब या फिर आत्महत्या कर ली। कौन जानता था कि क्या हुआ है ये। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर साधारण रूप में कहें कि सारे के सारे चीता जो है वो यहाँ से राज्य से भाग गए थे। बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि वह सिर्फ ब्रिटिश लोगों के हाथों से मारे जाना चाहते थे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, और एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स विल still remain to be shot down by this gun of mine, और क्या आप इस सच्चाई को जानते हैं कि 30 चीता अभी भी रहते हैं मेरी इस बंदूक से मारे जाने के लिए। He asked brandishing his gun, ब्रांडिशिंग का मतलब हवा में गन को लहराते हुए, बंदूक को लहराते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी मेरी इस बंदूक से 30 चीता और मारे जाने वाले हैं। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, और बंदूक को देखते ही वह जो दीवान थे वह कांप उठा। द दीवान क्राइड आउट, वह चिल्लाया, योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, मेरे महाराज मैं चीता नहीं हूं। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन बेवकूफ तुम्हें चीता बुलाता है। नो एंड आई एम नॉट अ गन, नहीं नहीं मैं बंदूक भी नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, ना तो तुम चीता हो ना ही तुम बंदूक। दीवान साहिब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, दीवान साहिब मैंने आपको समन्ड का मतलब बुलाना, मैंने आपको यहाँ किसी और मतलब से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने निश्चय किया है कि मैं शादी करूंगा। द दीवान बिगेन टू babble even more, और दीवान पहले से भी ज्यादा बड़बड़ाने लगा। योर मेजेस्टी आई हैव 2 wives ऑलरेडी, और मेरे महाराज मेरी तो पहले ही 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी करूंगा, डोंट टॉक नॉनसेंस, बेकार की बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा। वॉट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, मुझे तो सिर्फ चीता चाहिए। योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इज ओवर, मेरे महाराज प्लीज थिंक इट ओवर, इसके बारे में सोचना बंद करो। योर इंसेस्टर्स वर मैरिड टू द सोर्ड, आपके पूर्वजों ने तलवारों से शादी करी है। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर तुम बंदूक से शादी करोगे, अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, तब तो तुम टाइगर किंग रह ही नहीं जाओगे इस राज्य के। इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, और इसके लिए टाइगर क्वीन की जरूरत भी नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा बहुत तेज फूट कर हंस पड़े। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर अ टाइगर और अ गन, मैं किसी भी चीता या बंदूक से शादी करने की नहीं सोच रहा हूं, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मैं तो मनुष्य जाति की श्रेणी की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू में ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, सबसे पहले तो आप सांख्यिकी ये पता करें कि चीता की पॉपुलेशन अलग अलग हमारे पड़ोस के राज्यों में कितनी है। नेक्स्ट यू may investigate if there is a girl I can marry in the royal family, और फिर पता कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, परीक्षण निरीक्षण कीजिए कि कोई ऐसी लड़की है जिससे कि मैं राजसी
परिवार में शादी कर सकूं जिसके राज्य में बहुत ही स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसके अंदर चीते की भारी संख्या में जनसंख्या हो, ऐसी लड़की से मैं शादी करना चाहूंगा। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, और दीवान ने उनके आदेशों का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट, उन्होंने एक राज्य की एक लड़की, सही लड़की को चुना। विच पॉजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और इसके अंदर चीते की, इस राज्य के अंदर चीतों की बहुत सारी जनसंख्या थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड द फादर इन लॉ, और जब भी महाराजा जंग बहादुर जो है अपने ससुर के घर जाते, वहां जाकर 5 या 6 चीतों का शिकार कर लेते। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स adorned द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधापुरम पैलेस, और इस तरह से 99 चीतों की जो स्किन थी, जो चमड़ी थी, एडॉन्ड का मतलब सज गई, रिसेप्शन स्वागत के कमरे की दीवारों, जो कि हॉल के अंदर स्वागत के कमरे की जो दीवारें थी प्रतिबंधापुरम में, वहां पर 99 चीता की जो स्किन थी वो सज गई। नाउ the number 5, the Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100, और महाराजा की चिंता जो थी वो एक बुखारी ऊंचाई पर चली गई जब सिर्फ एक चीता मारने के लिए, उनका 100 चीता के जो भी मिशन था उसमें मारने के लिए सिर्फ एक चीता रह गया। महाराजा की चिंता जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे, और उनके मन में सिर्फ एक दिन के समय एक विचार था, एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और दिन के समय भी एक ही विचार, रात के समय भी वही सपना आता। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर लॉज किंगडम, और तब क्या हुआ कि चीतों की जो संख्या थी उनके ससुर के राज्य में भी बिल्कुल सूखी पड़ गई। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, और ये बहुत ही असंभव हो गया चीतों को कहीं भी ढूंढना। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड, हालांकि सिर्फ एक चीते की जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट वन सिंगल बीस्ट, और अगर वह मार सका सिर्फ एक जंगली जानवर को, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तब महाराजा के लिए कोई डर बाकी नहीं बचेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और फिर वह चीतों का शिकार करना एकदम से त्याग देगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, लेकिन राजा को बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। विद दैट लास्ट टाइगर, उस अंतिम चीता के साथ, व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, और उस मृत मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, और यहाँ तक कि 99 चीता मारने के बाद, द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100, महाराजा को सावधान रहना होगा 100वें चीते के बारे में। ट्रू एनफ, ये बिल्कुल सच है। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, और वह चीता नरभक्षी चीता था। वन हैड टू बी फाउंड, जो कि एक मिलना था। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, और चीते का दूध लेना ज्यादा आसान था एक जिंदा चीता को पाने से। Thus the Maharaja was sunk in gloom, महाराजा बड़े ही दुख में डूब गए। But soon came the happy news which dispelled that gloom, और जल्दी ही उनके पास एक खुशखबरी आई जिसने उनके दुख को बिल्कुल ही अंत कर दिया। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village, और उनके ही राज्य में जो भेड़ें थीं वो लगातार गांव के पहाड़ के पास से गायब होने लगी। It was first ascertained that this was not the work of खादेर मियाँ साहेब और वीरासामी नायकर, और तभी ये निश्चित हो गया कि ये खादेर मियाँ साहब या वीरासामी नायकर का काम नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू swallow sheep whole, उन दोनों के अंदर ये खासियत थी कि वह पूरी की पूरी भेड़ को निगल जाते थे। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चित रूप से ये किसी चीते का काम था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, सारे के सारे गांव वाले दौड़ पड़े महाराजा को सूचना देने के लिए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज, महाराजा ने क्या कहा, महाराजा ने कहा कि मैं
इस गांव को महाराजा ने अनाउंस किया कि 3 साल तक मैं सारे करों से इस गांव को मुक्त कर दूंगा एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और उसी समय शिकार पर निकल गए। उन्होंने कहा मैं इस गांव को जिसमें चीता मिला है, इस गांव को 3 साल तक यहाँ से कोई टैक्स नहीं लूंगा। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, चीता आसानी से नहीं पाया गया। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टनली हिड इटसेल्फ। वॉन्टनली का मीनिंग अपनी इच्छा से उसने अपने आप को छुपा लिया, इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजा's विल, जिससे कि महाराजा की जो इच्छा है वह पूरी ना हो पाए। द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिन्ड, लेकिन महाराजा भी पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। उन्होंने निश्चय कर लिया कि जब तक चीता नहीं मिल जाता मैं इस जंगल को नहीं छोड़ूंगा। आज द डेज पास्ड, जैसे ही दिन गुजर गए, द महाराजा फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड, महाराजा का गुस्सा और उनकी जिद पहाड़ पर चढ़ गई। अलार्मिंगली का मतलब चौंकाने वाली हो गई। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है वो नौकरियां खो दी महाराजा के इस गुस्से की वजह से। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, और एक दिन जब महाराजा का गुस्सा सबसे ऊंचाई पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ विद, और उन्होंने कहा कि इस जमीन का जो कर है वो दुगना कर दो। पहले तो कहते माफ कर दूंगा 3 साल तक, गुस्से में कहा इसका जमीन का कर जो है डबल कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, वहां के लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर हमारा राज्य भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। In that case you may resign from your post, said the king. राजा ने कहा और इस केस में तुम्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। दीवान went home convinced that if the महाराजा did not find the tiger soon, दीवान ने अपनी पोस्ट ना खो जाए इस पर विश्वास करते हुए कि महाराजा को अगर जल्दी चीता ना ढूंढ के दिया गया, द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, इसका जो परिणाम है भयंकर होगा। कैटास्ट्रॉफिक का मीनिंग होता है बहुत ही तबाही मचाने वाला होगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger, और तभी उनकी जान में जान आई जैसे ही उन्होंने चीता को देखा, which had been brought from the People's Park in Madras, जो कि पीपल पार्क से मद्रास में लाया गया था, and kept hidden in his house, जो कि उनके घर में ही छुपा हुआ था। At midnight when the town slept in peace, और आधी रात के समय जब पूरा कस्बा शांति से सो गया, the दीवान and his aged wife dragged the tiger to the car, दीवान और उनकी बूढ़ी पत्नी ने उस चीता को कार के अंदर धकेला एंड शोव्ड इट इनटू द सीट, और उसको सीट के ऊपर बिठाया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, दीवान सीधा गाड़ी चलाकर उस जंगल में गया वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहां पर महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, और जैसे ही उस चीते को जंगल में छोड़ा गया, चीते ने सत्याग्रह छेड़ दिया, आंदोलन छेड़ दिया, एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और मना करने लगा कि मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगा। द दीवान वॉज थॉरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, जो दीवान थे उनकी सारी की सारी ताकत जवाब दे गई थी, उनके प्रयत्न जवाब दे गए थे उस चीते को गाड़ी से बाहर निकालने के लिए। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और वह उसे जमीन पर नहीं उतार पा रहे थे। ऑन द फॉलोइंग डे, आने वाले दिन में, द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा's प्रेजेंस, वह बूढ़ा चीता भटक रहा था महाराजा की उपस्थिति में, एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, और ऐसा लग रहा था कितना विनम्र होकर के महाराज के सामने आ गया। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, और ऐसा लग रहा था मालिक आप मुझे क्या आदेश देते हैं। It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast, और महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं था। महाराज ने उसी समय सावधानी से उस जानवर की ओर निशाना ताना। The tiger fell in a crumpled heap, और चीता जा करके वहां पर एक ढेर पर पड़ गया, ढेर हो गया।
नाउ आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100 चीते मार दिए। माई वाव हैज बीन फुलफिल्ड, मेरी कसम पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, इलेशन का मतलब हैप्पीनेस, महाराजा खुशी से खुशी, बहुत जरूरत से ज्यादा खुश हो गए। नाउ ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, उन्होंने ऑर्डर किया कि उस चीता का जुलूस निकाला जाए, राजधानी में भारी जुलूस निकाला जाए। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, हेस्टेंड का मीनिंग क्विकली, महाराजा जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, जितने भी शिकारी थे वो चीते को बहुत नजदीक से देखने के लिए आए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, बैफलमेंट का मतलब असमंजस, हैरान होकर चीता अपनी आंखें घुमाते हुए उन सबको देखने लगा। द मेन रियलाइज्ड, उन सभी शिकारियों ने सोचा दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, वह चीता मरा ही नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और जो गोली थी महाराजा की वह उसके पास से गुजर गई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, जो गोली उसके पास से गुजरी थी उसके शोर की वजह से चीता बेहोश हो गया था। द हंटर्स वॉन्डर्ड, और उन शिकारियों ने सोचा व्हाट दे शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, उन्होंने निर्णय लिया कि महाराजा ये जानने के लिए वापस नहीं आएंगे दैट ही हैड मिस द टारगेट, कि उन्होंने अपनी गोली का निशाना खो दिया, ये जानने तो वापस नहीं आएंगे। इफ ही डिड, अगर वे ऐसा करते हैं, दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो उन सभी के सभी शिकारियों को अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। वन ऑफ द हंटर्स टू केम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, और उनमें से एक शिकारी ने थोड़ी दूरी पर जाकर 1 फुट की दूरी से जाकर निशाना लिया एंड शॉट द टाइगर, और चीते को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार उस हंटर ने बिना निशाना चूके हुए उस चीता को मार दिया। देन एज कमांडेड बाय द किंग, और जैसा कि राजा ने आदेश दिया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन, उस चीते को जुलूस में कस्बे में लाया गया एंड बरिड, और दफनाया गया। अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और एक मकबरा उस चीते की डेड बॉडी के ऊपर खड़ा कर दिया गया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, और महाराजा अब तक अपना सारा दिमाग जो है चीते के शिकार से हटा चुके थे। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, और अब आप उनके पास में अभी तक कोई समय नहीं था उस राजकुमार के लिए। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब महाराजा ने अपना ध्यान बच्चे की ओर दिया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, महाराजा चाहते थे कि वो उस बच्चे को उनके जन्मदिन पर एक विशेष उपहार दें। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधापुरम, और वह सामान खरीदने के मार्केट में जो कि प्रतिबंधापुरम में बनी थी गए। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, उन्होंने हर दुकान पर देखा बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उन्हें कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दिया। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, अंत में उन्होंने देखा लकड़ी का एक चीता इन अ टॉय शॉप, खिलौनों की दुकान पर, एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और उन्होंने निर्णय लिया कि यह सबसे ज्यादा बेहतर उपहार है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, और उस चीते की जो कीमत थी 2.25 आना थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, लेकिन दुकानदार जानता था कि अगर उसने इतनी कम कीमत महाराजा को बताई, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, और उसको इमरजेंसी के कानूनों के तहत सजा दे दी जाएगी। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, मेरे महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, ये कलाकारी का एक अद्भुत नमूना है। आप बार्गेन एट 300 रुपीज, और सौदेबाजी करके इसकी कीमत 300 रुपए है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, और ये तुम्हारी ओर से छोटे मेरा जो बेटा है उसके लिए जन्मदिन का तोहफा हुआ। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विद हिम, और उसको अपने साथ ले गया। टाइगर किंग वुडन टाइगर किंग को ले गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस दिन बाप और बेटे ने उस छोटे से लकड़ी के चीते के साथ खेला। देख सकते हैं यहाँ बेटा, it had been
कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। और इस चीते की जो कलाकारी, इसको जो कार्व किया था, जो घिसा था, वो किसी नौसिखिए बढ़ई ने किया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका जो सरफेस था बिल्कुल खुरदरा था। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, और जैसे स्याही के कांटे खड़े होती हैं वैसी ही लकड़ी की फांसें उसके ऊपर खड़ी थी। वन ऑफ दो स्लाइवर्स पायर्स द महाराजा's राइट हैंड, और उनमें से एक फांस राजा के सीधे हाथ में घुस गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, महाराजा ने अपने उल्टे हाथ से उसे घसीटा। एंड कॉन्टिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और फिर राजकुमार के साथ खेलने में व्यस्त हो गया। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजा's राइट हैंड इन 4 days, और अगले दिन पता चला कि 4 दिनों में महाराजा के हाथों में वह संक्रमण फैल गया। इट डेवलप्ड इनटू अ सपोरेटिंग सोर, और वह एक ना फटने वाला फोड़ा बन गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और यह फोड़ा राजा के पूरी बाजू में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट, और 3 बहुत ही बड़े सर्जन, चीरफाड़ करने वाले मद्रास से बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और बहुत ज्यादा सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने निर्णय किया ऑपरेशन करने का। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हो गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, वो 3 जो सर्जन थे, चीरफाड़ करने वाले डॉक्टर, उन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और घोषणा की। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर चुके हैं। इन दिस मैनर द 100 टाइगर took its final revenge upon the tiger king, और इस तरह से उस 100वें चीते ने जो है वो अपना अंतिम बदला ले लिया उस चीता राजा से। वेरी गुड, यस बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज दिस इज माई न्यू चैनल, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड लाइक का बटन तो आपने दबा दिया होगा। यस, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।